जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 सेवेस्ट्री पैटर्न पर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। चैप्टर का नाम रियल नंबर है। रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे आज इरेशनल नंबर। इससे पहले हम लोग रेशनल नंबर देखें, उसके बाद यूक्लिड डिवीज़न मेथड देखें, फैक्टराइजेशन मेथड देखें। इसी चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है उसको हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लें कि इरेशनल नंबर होता क्या है ना। चलो देखते हैं इरेशनल नंबर। द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेसेबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, non-terminating and repeating decimal when expressed in decimal form are known as irrational number। irrational नंबर वैसा नंबर को कहते हैं जो जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उस नंबर को इरेशनल को इन डेसिमल फॉर्म में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग नहीं होता है ना, कोई ना कोई नंबर आते ही रहता है और रिपीट होते ही रहता है। तो इस तरह का जो इरेशनल नंबर, इस तरह का जो डेसिमल फॉर्म है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.10 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर 1 है, उसका 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 0 आ गया, है ना। तो 2 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 0। तो रिपीट कोई भी एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस और यहाँ पर इनफाइनाइट डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर भी आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स मतलब उसमें ऐड होते जा रहे हैं, है ना। आगे अगर इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0, कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। उसी तरह रूट एम वेयर एम इज एनी प्राइम नंबर। रूट एम अगर कोई प्राइम नंबर है, एम कोई प्राइम नंबर है और उसका रूट करते हैं तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही बनता है। जैसे कि यहाँ पर अगर लिखें तो ये √2 हो गया, √3 हो गया, ये सभी जो है एक तो प्राइम नंबर है और इसको रूट बना देंगे तो ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्यूब रूट एम वेयर एम इज एनी प्राइम नंबर। क्यूब रूट में भी वही, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट का यानी रूट प्राइम नंबर का रूट किए तो वो भी एक तरह से इरेशनल नंबर बन गया। उसी तरह क्यूब रूट का भी प्राइम नंबर का क्यूब रूट करेंगे, उसका भी जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म बनेगा। अच्छा, यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 या फिर हम लोग लिखते हैं 3.14। ठीक है, तो यहाँ ये जो 22/7 और 3.14 ये हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जो कि रेशनल फॉर्म में रहता है ना। अब इसको डेसिमल, जैसे यहाँ डेसिमल भी, तो यहाँ 4 के बाद हम लोग स्टॉप कर दिए हैं, है ना, मतलब ये आगे बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये रेशनल हो गया। सेम उसी तरह इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे यानी डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी एक पॉइंट तक ये भी स्टॉप हो जाएगा और ये रेशनल कहलाएगा। लेकिन एक्चुअल में पाई का वैल्यू जो है इनफाइनाइट है ना। जैसे यहाँ 3 है, 3.14 समथिंग समथिंग आते ही जाएगा, है ना। ये कहीं पर भी डेसिमल के बाद आगे कोई ना कोई नंबर जुड़ते जाएगा और वो रिपीट नहीं होगा, जैसे 1 4 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पाई का वैल्यू तो इरेशनल होता है, लेकिन जो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/7 या 3.14 ये एक रेशनल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इरेशनल नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थ्योरम है, इफ p इज ए प्राइम नंबर देन प्रूव दैट रूट p इज इरेशनल, है ना। ये इरेशनल नंबर का क्वेश्चन है, एक थ्योरम है। इसी तरह 2-3 थ्योरम है ना। हम लोग सब थ्योरम को देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि p एक प्राइम नंबर है और इसमें बताया गया है कि प्रूव करना है कि रूट p एक इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट रूट p बी रेशनल। मान लेते हैं कि रूट p जो है इसको हम लोग रेशनल मान लेते हैं। एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज m/n। चूंकि रूट p को हम लोग रेशनल मान लिए तो रेशनल जो है p/q का फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है रेशनल फॉर्म m/n हम लोग ले लिए। देन m एंड n आर इंटीजर्स।
जहाँ m और n जो है इंटीजर्स है हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें m और n के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, 1 के अलावा, एंड n नॉट इक्वल टू 0, n कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। नाउ रूट पी इक्वल टू m बाय n, यहाँ रूट p जो है क्योंकि हम लोग इसको रेशनल माने थे तो ये m बाय n के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम लोग रेशनल माने हैं, है ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पर इस फॉर्म को स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से, तो ये रूट पी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू m बाय n का स्क्वायर हो जाएगा। रूट पी का स्क्वायर p हो जाएगा क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। जब n स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये पी एन स्क्वायर हो जाएगा, पी एन स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं p डिवाइड्स m स्क्वायर, है ना। p जो है p इधर करेंगे तो p से डिविजिबल हो जाएगा m स्क्वायर, है ना, सिंस p डिवाइड्स p n स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर पी एन स्क्वायर भी p से डिविजिबल है क्योंकि p तो पहले से है, p से डिवाइड हो जाएगा, है ना। p डिवाइड्स m सिंस p इज प्राइम एंड p डिवाइड्स m स्क्वायर, देयरफॉर p डिवाइड्स m, है ना। p जो है यहाँ पर प्राइम नंबर है और ये m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसी तरह m को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट m इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अब हम लोग m को 2c या यहाँ पर pc, 2c नहीं लिखेंगे यहाँ पर pc, क्योंकि हम लोग यहाँ पर p लिए हुए हैं। ठीक है, p लिए हुए हैं, प्राइम नंबर p, रूट 2 प्राइम नंबर नहीं लिए हुए हैं हम लोग, p प्राइम नंबर लिए हुए हैं, तो p रखेंगे। लेट m इक्वल टू pc फॉर सम इंटीजर c, पुटिंग m इक्वल टू pc इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में m का वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, पी एन स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर है हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर पी एन स्क्वायर इक्वल टू m के जगह पर क्या लिखेंगे, पी सी, तो पी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से एक p और p कट जाएगा, इधर से p कट जाएगा तो यहाँ एक p बचेगा, तो यहाँ n स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर बच गया। अब यहाँ p डिवाइड्स n स्क्वायर, अब p को इधर करेंगे तो n स्क्वायर से डिविजिबल हो जाएगा, देयरफॉर p डिवाइड्स पी सी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। p डिवाइड्स n सिंस p इज प्राइम एंड p डिवाइड्स n स्क्वायर, देयरफॉर p डिवाइड्स n, p n स्क्वायर को p डिवाइड कर सकता है तो n को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर m का और यहाँ पर m का और यहाँ पर n का, है ना, जो फैक्टर है p आ रहा है, p, है ना, क्योंकि ये p से डिविजिबल है, n भी p से डिविजिबल हो गया और यहाँ पर m से भी डिविजिबल हो गया, है ना। तो इस केस में यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो है p आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग क्या लिखा है कि इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग का आ रहा है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे आगे कैसे प्रोसीड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ से आगे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। बस यहाँ पर अब लैंग्वेज लिखना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया है ना, और ये रेशनल क्यों नहीं होगा। Thus P is common factor of m n, thus P is चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि n जो है p से डिविजिबल है, यहाँ m भी p से डिविजिबल है, दोनों में m और n दोनों का कॉमन फैक्टर p आ रहा है। अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, दस p इज कॉमन फैक्टर ऑफ m और m एंड n, यहाँ पर m और n का कॉमन फैक्टर p आ गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या बताया था कि m और n के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन अब राइज हो रहा है ना। तो द कॉन्ट्राडिक्शन राइजेज बाय एज्यूमिंग दैट रूट p इज रेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे राइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूट p को हम लोग रेशनल मान लिए थे, जो कि अब यहाँ पर समझ में आ गया कि रूट p रेशनल नहीं हो सकता है, हेंस रूट p इज इरेशनल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक थ्योरम है ना, इसी पर बेस्ड हम लोग को यहाँ पर इस तरह से देख सकता है क्वेश्चन कि इफ 2 इज प्राइम नंबर देन प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल।
है ना। या फिर इफ 3 इज प्राइम नंबर देन प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 दे सकता है, √5 दे सकता है, √7 दे सकता है, √11 दे सकता है ना, √13 दे सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, कोई भी प्राइम नंबर दे सकता है। तो सेम यही प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना है ना। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, है ना, कोई प्राइम नंबर हम लोग लेके देखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए उसी तरह एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर p की जगह पर हम लोग प्राइम नंबर 2 लिए हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2 इज प्राइम नंबर देन प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। क्या करेंगे, लेट √2 बी रेशनल। तो √2 को हम लोग रेशनल मान लेते हैं एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज m/n। अब जब रेशनल मान लिए हैं √2 को तो वो उसको भी हम लोग एक रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन m एंड n आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जहाँ पर m और n जो है इंटीजर्स है और दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड n नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर n जो है 0 नहीं है। आगे देखते हैं, नाउ √2 इक्वल टू m/n। अब इसको रेशनल मान लिए हैं तो ये m/n के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसको भी रेशनल माने हैं, है ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल टू m/n का स्क्वायर। तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 2 हो जाएगा इक्वल टू m²/n²। n जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² इक्वल टू m²। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 डिवाइड्स m²। 2 को अगर इधर करते हैं तो m² 2 से डिविजिबल होगा, है ना, सिंस 2 डिवाइड्स 2n²। तो 2n² को अगर, क्योंकि यहाँ 2n² से 2 डिवाइड हो सकता है तो m² भी डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड्स m सिंस 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स m²। 2 प्राइम नंबर है और 2 जो है m² को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी m को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेट m इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अब m को हम लोग 2c मान ले, है ना, 2c 2q 2p कुछ भी मान सकते हैं, जहाँ पर c जो है एक इंटीजर है। पुटिंग m इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। अब m का वैल्यू जो 2c हम लोग लिए हुए हैं अपने से, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो हम लोग को क्या मिलता है, 2n² इक्वल टू 2c²। 2n² इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4c²। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो n² इक्वल टू 2c²। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स n², है ना। n² जो है 2 से डिविजिबल है, क्यों, सिंस 2 डिवाइड्स 2c²। क्योंकि यहाँ पर 2c² जो है 2 से डिविजिबल है तो n² भी 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह 2 डिवाइड्स n भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स n²। 2 एक प्राइम नंबर है जो n² को डिवाइड कर रहा है तो n को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि n का जो फैक्टर 2 आ रहा है और m का भी फैक्टर 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना, 1 के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि n और m दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है ना। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे का प्रोसीड क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा, है ना। यहाँ इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ से। Thus 2 is common factor, thus 2 is common factor of m and n, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 2 जो है हम लोग का कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। 2 is common factor of m and n, but this contradicts the fact that m and n have no common factor other than 1, है ना। ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर शुरू में हम लोगों ने देखा था कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट m and n have no common factor other than 1।
द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो गया, द contradiction arises by assuming रूट टू इज रेशनल, है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए राइज हुआ, इसलिए आया क्योंकि हम लोग रूट टू को हम लोग क्या माने थे, क्या एज्यूम किए थे, रेशनल एज्यूम किए थे। hence रूट टू इज इरेशनल, ठीक है ना। अगर रूट टू को रेशनल मान रहे हैं तो वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है ना। तो अगर रेशनल में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है मतलब कि हम लोग गलत एज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रूट टू जो है एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थ्योरम का सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, रूट थ्री का, रूट फाइव का, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा से आप लोग बना पाएंगे, याद रहेगा, है ना। ऐसे सिर्फ देखने से या एक बार लिखने से नहीं होता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि ये मैथ्स है। मैथ्स में अधिकतर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम लोग को जितना हो सके प्रैक्टिस करना है और इसी तरह से हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग नया थ्योरम देखेंगे, है ना। ये हम लोग का पहला थ्योरम था। इसी थ्योरम के बेस पर हम लोग रूट टू का, रूट थ्री का, रूट फाइव, मतलब कोई भी एनी प्राइम नंबर का हम लोग इरेशनल को प्रूव कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से यही प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग थ्योरम करेंगे, 2-3 थ्योरम और हैं, उसी पर बेस्ड फिर क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।